हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से दिया गया है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है। पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास क्या है। ठीक है, जो पृथ्वी का हमारा जियोग्राफिक स्ट्रक्चर है तो उसके लिए कई थ्योरियां दी गई हैं। ठीक है, उन्हीं थ्योरियों में हम जो आज हमारे टाइम पे जो मॉडर्न थ्योरी है, जिसको काफी अधिक साइंटिस्ट इसका समर्थन करते हैं, वही हम लोग देख रहे हैं, जिसमें हमारी पृथ्वी को टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्रस्ट में, मेंटल में एंड कोर में। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो इसी चीज को हमें आज इस अपने वीडियो में देखना है कि जो हमारा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, जो क्रस्ट, मेंटल और कोर में डिवाइड किया गया है, उसमें क्या क्या चीजें हमको देखनी है, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि जो पृथ्वी का अपर पार्ट है, जिसको क्रस्ट बोला गया है, ये लगभग 0 to 30 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। 0 से 30 किलोमीटर के बीच में हमारा क्रस्ट पार्ट है, और इस क्रस्ट पार्ट को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अपर क्रस्ट में और लोअर क्रस्ट में। ये चीज ध्यान रखना। इनको जो डिवाइड करने का आधार रखा गया है, वो पृथ्वी की डेंसिटी को आधार रखा गया है, और जो सेस्मिक वेव्स हैं, भूकंपीय तरंगे हैं, उनको आधार के बिहाफ पर पृथ्वी के इंटरनल पार्ट को कई भागों में डिवाइड किया गया है। इनके भी सब पार्ट किए गए हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता है कि जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, उसको जानने के लिए हमारे पास 2 मेन सोर्स हैं, नेचुरल सोर्स है और अननेचुरल सोर्सेस हैं। तो जो अननेचुरल सोर्सेस हैं, तो उसमें हमारा क्या आता है, हमारा उसमें डेंसिटी आती है, टेम्परेचर आता है, और आपका जो कॉस्मिक वेव की स्पीड आ जाती है। ठीक है, और जो हम उसमें नेचुरल सोर्स देखते हैं, तो उसमें हमारी वल्केनो एक्टिविटीज और जो हमारी भूकंपीय घटनाएं हैं, उनको शामिल किया गया है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इसी आधार पर हमने क्या देखा है कि पृथ्वी को कई पार्टों में और उसके सब पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो जैसे जो अपर पार्ट हमारा क्रस्ट है, तो क्रस्ट भी 2 भागों में साइंटिस्टों ने डिवाइड किया गया है, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट में। ध्यान रखना, ऊपर वाले को अपर क्रस्ट और नीचे वाले को लोअर क्रस्ट। तो जो अपर क्रस्ट है, इसमें जो डेंसिटी है वो नॉर्मली 2.9 देखी जाती है। वहीं जो हमारे क्रस्ट का निचला वाला पार्ट है, लोअर क्रस्ट का जो पार्ट है, यहां पर डेंसिटी 3.3 देखी जाती है। ठीक है, यहीं पर बेटा हम एक आधार और रखेंगे सेस्मिक वेव का। तो नॉर्मल वेव में जब सरफेस के नजदीक हमारी पी सेस्मिक वेव होती है, ध्यान रखना 2 ही मेन सेस्मिक वेव यहां पर अध्ययन किया जाता है, पी और एस का। ठीक है, पी और एस वेव्स का। तो जो सरफेस पर होती है हमारी, वो 6.1 किलोमीटर पर सेकंड होती है। पर जैसे ही हम नीचे वाले पार्ट में आते हैं, लोअर क्रस्ट पार्ट में आते हैं, इसकी स्पीड 6.9 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास देखी जाती है। ठीक है, एक अर्थ के इंटरनल पार्ट के एक भाग को दूसरे भाग से किस चीज को लेकर क्या डिफरेंसेस देखा जो उनको आपस में डिवाइड किया। तो बेटा आप एक ही चीज, यही 2 चीजें बताएंगे, डेंसिटी को और सेस्मिक वेव की स्पीड को। जैसे ये क्रस्ट था और नीचे वाला मेंटल है, तो हमने इसको इससे क्यों अलग किया, हमने क्या देखा, इस एरिया में की जो डेंसिटी है और जो कॉस्मिक वेव की स्पीड है, वो इस वाले एरिया से एकदम बदल गई है। ठीक है, और जहां पर ये बदली है, जैसे नॉर्मली यहां पर आप देख रहे हैं 6.9 है, और जैसे ही हम नीचे आते हैं एकदम इनकी स्पीड बढ़ जाती है, 7.9 से लेकर 8.1 किलोमीटर पर सेकंड हो जाती है। जैसे ही हम एक पार्ट से दूसरे पार्ट में आते हैं, उनकी डेंसिटी में और उनकी स्पीड में अचानक से बदलाव आता है। इस डिसकंटिन्यूटी, इस चीज को क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी।
तो जो हमारा क्रस्ट और जो मेंटल है उनके बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है? मोहो डिसकंटिन्यूटी। चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करना। पृथ्वी का अर्थ का जो एक पार्ट है और जो दूसरे पार्ट है में जो डिफरेंसेस मिलता है वो उसका मेन डिफरेंसेस किसमें देखते हैं? डेंसिटी में और सेस्मिक वेव की स्पीड में। तो जब हम एक जोन से दूसरे जोन में जाते हैं तो हम देखते हैं अचानक से एक अंतर मिलता है। तो इस अंतर को ही एक वर्ड दिया जा रहा है अलग अलग क्षेत्रों में। तो जो क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसका नाम क्या है? मोहो डिसकंटिन्यूटी। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आपसे पूछा गया है मोहो डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। अब जो हमारा मेंटल पार्ट है तो मेंटल पार्ट के भी दो पार्ट हैं। कौन कौन से? अपर मेंटल और लोअर मेंटल, जिसको मैंने डॉटेड लाइन से इनको डिवाइड दिखाया है बेटा। ठीक है। ये पूरा मेंटल पार्ट है, कहां से कहां तक है? 30 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक अर्थ में हमारा मेंटल जोन पाया जाता है। ठीक है। इस मेंटल जोन में भी बेटा क्या है? कुछ दूरी पर हम जाते हैं तो इसमें डेंसिटी में और सेस्मिक वेव में डिफरेंसेस पाया जाता है। इस डिफरेंसेस के आधार पर भी इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। जो ये डॉटेड लाइन के ऊपर वाला पार्ट है ये हमारा अपर मेंटल है और डॉटेड लाइन के नीचे है वो लोअर मेंटल है। ठीक है। यहां पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा अपर मेंटल पार्ट है यहां पर हमारी अर्थ की जो डेंसिटी है वो 4.3 दिखाई जाती है और जो हमारा लोअर मेंटल वाला पार्ट है यहां पर अर्थ की जो डेंसिटी है 5.5 है आपकी। ठीक है। यहां पे देख रहे हैं और यहां पर आप डिफरेंसेस देख सकते हैं, काफी ज्यादा आ चुका है। तो ये डिफरेंसेस यहां पर जो डिसकंटिन्यूटी है इसकी वजह से मिल रहा है। ठीक है। यहां पर हम स्पीड देखते हैं तो जैसे हमने देखा था कि हम एक जोन से दूसरे जोन में आए थे तो यहां पर 7.9 टू 8.1 किलोमीटर पर सेकंड से लगभग होती है और जब हम दूसरे कोर वाले पार्ट में जाते हैं तो हम यहां पे देखते हैं 13.6 किलोमीटर पर सेकंड तक हमारी इसकी सेस्मिक वेव की स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है। यह जो मेंटल वाला पार्ट है हमारे सरफेस हमारे अर्थ के लिए काफी महत्वपूर्ण पार्ट है। क्यों? यहीं पर लगभग 100 टू यहीं पर लिख दे रहा हूं मैं 100 टू 200 किलोमीटर की डेप्थ पर गहराई पर है जो मैंने जिगजैग लाइन शो आपको की है। 100 टू 200 किलोमीटर की गहराई पर है एक प्लास्टिक जोन पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में जोन पाया जाता है। ये चीज को ध्यान रखेंगे आप। लिक्विड जोन का एक पार्ट पाया जाता है अर्थ के इंटरनल पार्ट में और यहीं पर बेटा हम क्या देखते हैं कि पृथ्वी की मैक्सिमम वोल्केनो एक्टिविटीज यहीं पर हम लोग देखते हैं क्योंकि यह अर्थ का एक मैक्सिमम लिक्विड एरिया में पाया जाता है, सेमी सॉलिड कंडीशन में पाए जाने वाला एरिया होता है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? प्लास्टिक जोन। ये सिर्फ समझाने के लिए प्लास्टिक जोन है, एक्चुअल में ये इसको बोलते क्या है? जोन ऑफ लो वेलोसिटी। जोन ऑफ लो वेलोसिटी। यहां पर एक चीज और देखना कि हमारी जो स्पीड यहां पर कॉस्मिक वेव की होनी चाहिए वो इस जोन में तो मिल जाती है, पर जैसे हम जोन ऑफ लो वेलोसिटी में आते हैं इसकी जो हमारी पी वेव्स हैं जो हमारी नॉर्मली पी वेव्स हैं इनकी स्पीड इस वाले क्षेत्र में थोड़ी सी कम हो जाती है। ध्यान रखना। ये लिक्विड फॉर्म में पाया जा रहा है ये जोन। ये कैसे प्रूफ हुआ है? जैसे आपको मालूम है कि मेनली दो हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी जो सेस्मिक वेव्स हैं हमारी। तो क्या हम साइंटिस्टों ने क्या देखा है कि इस जोन में हमारी जो एस वेव्स हैं सेस्मिक एक्स वेव्स हैं वो यहां पर हमको नहीं दिखती हैं, जो ये प्रूफ करती हैं कि पृथ्वी का ये वाला जो पार्ट है जोन ऑफ लो वेलोसिटी वाला पार्ट है वो किस अवस्था में है? लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। और इसका मैंने रीजन बताया कि लिक्विड फॉर्म में होने का रीजन क्या है? यहीं पर अर्थ की मैक्सिमम वोल्केनो एक्टिविटीज होती हैं, यहां पर लावा मिलता है, इसलिए अर्थ के इस वाले पार्ट को लावा चैम्बर भी कहा जाता है। ठीक है। और यदि हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के हिसाब से देखेंगे तो जोन ऑफ लो वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं? स्थेनोस्फीयर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्थेनोस्फीयर भी बोला जाता है। चीज समझ में आ रही थोड़ी बहुत? हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये चीज यहां पर एक और देख लेना, जो हमारा मेंटल है पार्ट है तो जो अपर मेंटल और लोअर मेंटल है, तो अपर मेंटल हमारा 30 किलोमीटर से लेकर कहां तक पाया जाता है? 700 किलोमीटर तक। और 700 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक हमारा क्या होगा? आपका लोअर मेंटल पाया जाएगा।
यहाँ की एक दो जो प्रमुख चीजें हैं मैंने बताने की कोशिश की है कि यहाँ पर 100 to 200 किलोमीटर की डेप्थ पर जोन ऑफ लो वेलोसिटी पाया जाता है। जोन ऑफ लो वेलोसिटी का मतलब ही समझ गए कि यहाँ पर एक बार फिर हम क्या देखते हैं, कॉस्मिक वेव की स्पीड में कमी आती है और इसी जोन को क्या बोलते हैं, स्थैनोस्फीयर भी कहते हैं। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, लावा चैम्बर भी बोला जाता है। जो भी एग्जामिनर आपसे एग्जाम में आपकी क्वेश्चन की लैंग्वेज में रखता है आप उस चीज को समझेंगे। इसके जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, मतलब मेंटल और कोर के बीच में, जैसे ही मेंटल से हम कोर में आते हैं एकदम इन चीजों में डेंसिटी में और सेस्मिक वेव्स में एकदम से चेंजमेंट आता है। वो चेंजमेंट का प्रमुख रीजन क्या होता है, गुडेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। जैसे एक चीज से दूसरी चीज को जो अलग किया जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस होगा वहां पर किस आधार पे कर रही है। यहाँ पे आधार क्या है, जो डेंसिटी है उसमें क्या है, एकदम से डेंसिटी बढ़ती है और कॉस्मिक वेव्स जो सेस्मिक वेव है इनकी भी स्पीड में एकदम से बढ़ोतरी होती है, ग्रोथ होती है। तो वही रीजन है, लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई से लेकर 6370 या फिर 71, ये चीज ध्यान रखना है। कुछ बुक्स में हमको 70 किलोमीटर मिलता है, कुछ में 71 किलोमीटर मिलता है। तो आपके पास जो भी एग्जाम में ऑप्शन आएगा हम उसको सही लगाएंगे। ठीक है, इस गहराई तक हमारा क्या मिलता है, हमारा कोर जोन मिलता है। तो इस कोर जोन में मेंटल की जो नीचे, लोअर मेंटल के नीचे लगभग 5150 किलोमीटर तक हमारा पाया जाता है अपर कोर, और इसके नीचे वाला पार्ट है यानी कि 5150 किलोमीटर से लेकर 6370 किलोमीटर के बीच में क्या मिलता है हमको, इनर कोर मिलता है। चीज क्लियर है। इनमें भी हम क्या देखेंगे, जो डेंसिटी है हमारी, तो जो हमारी डेंसिटी है वो अपर आउटर कोर है उसमें लगभग 10 हो जाती है, इससे और नीचे बढ़ने पर 13.3 हो जाती है, और जो अर्थ का एकदम इंटरनल पार्ट है, कोर पार्ट है, इनर कोर पार्ट है, वहां पर ये मैक्सिमम हो जाती है 13.6। ये इस चीज को, इस डाटा को आप लोग याद रखेंगे, यहां पर इसको और यहां पर इसको। यहां पे एक चीज और ध्यान रखना, पृथ्वी की जो एवरेज डेंसिटी है, अर्थ की जो एवरेज डेंसिटी है वो आपको पता होनी चाहिए 5.5 है। ठीक है, तो और जबकि सरफेस पर हम देखते हैं कितना 2.9। तो इससे ही क्लियर हो जाता है कि जैसे जैसे हम लोग अंदर जाएंगे, इंटरनल पार्ट में जाएंगे, डेंसिटी बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि एवरेज 5.5 है। ठीक है, इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि जो हमारी सेस्मिक वेव है इनकी स्पीड जब हम मेंटल से कोर वाले एरिया में आते हैं एकदम से बढ़ जाती है, लगभग कितनी हो जाती है 13.6 किलोमीटर पर सेकेंड। पर जैसे हम और गहराई में जाते हैं तो हम इनकी स्पीड क्या देखते हैं, कम हो रही है। इनकी एक एवरेज स्पीड आप देखेंगे 11.23 किलोमीटर पर सेकेंड। इससे क्या प्रूफ हो रहा है, हमने ऊपर भी देखा था जो जोन ऑफ लो वेलोसिटी थी कि यहां पर भी हमारी सेस्मिक वेव्स की स्पीड कम हो रही थी, और हम पृथ्वी का जो कोर पार्ट है यहां पर भी देख रहे हैं कि यहां पर भी स्पीड पहले की अपेक्षा कुछ कम हुई है। ये यही एक ही दिशा में डायरेक्शन दे रही है कि अर्थ का जो कोर पार्ट है वो कैसा है, लिक्विड फॉर्म में है। पर जैसे आपको पता है यदि यहां पर डेंसिटी ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, यदि यहां पर डेंसिटी ज्यादा हो रही है, प्रेशर ज्यादा हो रहा है, डेंसिटी से क्या क्रिएट होगा, प्रेशर, तो इसका मतलब यहां पर टेम्परेचर भी अधिक होगा। तो जो टेम्परेचर की वजह से जो हैवी मेटल हैं जो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो रही हैं, प्रेशर की वजह से क्या होंगे, थोड़ा सेमी सॉलिड कंडीशन में उसमें ला देंगे। तो ध्यान रखना, जो अर्थ का जो कोर पार्ट है और स्पेशली इनर कोर पार्ट है वो हमारा किस कंडीशन में है, लिक्विड फॉर्म में नहीं, किस कंडीशन में है, सेमी सॉलिड कंडीशन में है, प्लाज्मा फॉर्म में है। ये चीज ध्यान रखना। पहले के टाइम पे साइंटिस्टों ने बताया कि ये लिक्विड फॉर्म में है, पर उन्होंने तब इस प्रेशर वाली कंडीशन को ध्यान में नहीं देखा, क्योंकि ये इतनी गहराई है जहां कोई जाके तो देख नहीं सकता है। जो हमारे रिसर्च सोर्सेस हैं हम उन्हीं से इन चीज को जानकारी ले सकते हैं, जिससे ये प्रूफ हुआ कि जो पृथ्वी का जो इनर कोर पार्ट है वो पूरी तरह से लिक्विड फॉर्म में नहीं है। किस फॉर्म में है, सेमी सॉलिड में है। उसका रीजन क्या है, अर्थ का प्रेशर। इस गहराई पर जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, प्रेशर भी ज्यादा होगा, तो उसकी वजह से क्या है, ये किस कंडीशन पहुंच जाती है, सेमी
सॉलिड कंडीशन पहुंच जाती है। चीज क्लियर है? यहां पे हमने देखा कि हमारी डेंसिटी मैक्सिमम जो डेप्थ है वहां पे 13.6 हो जाती है और सेस्मिक वेव की स्पीड कुछ घटकर 11.23 किलोमीटर पर सेकंड हो जाती है। ये जो पृथ्वी का जो कोर पार्ट है ये निकेल और आयरन जैसी हैवी मेटल से बना है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ बॉक्साइड और सिलिकेट भी पाए जाते हैं, ये चीज ध्यान रखना। मैन आप बताएंगे 97% जो रेशियो है यहाँ पर वो निकेल और आयरन से ही निर्मित है, पर थोड़ी सी मात्रा में यहाँ पर हमने जैसे बताया कि बॉक्साइड और क्या है सिलिकेट्स पाए जाते हैं जिससे एक कोर का निर्माण हुआ है। चीज क्लियर है? एक बार इस पूरे मैप को आप लोग देख ले, ठीक है, और अपने इस टॉपिक को क्लियर करिए आप लोग, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।